मिडिल ईस्ट वार में अब बब्बर शेर की एंट्री हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई का बब्बर शेर अब जाग चुका है, जिसे खामनेई ने जिंदा रहते पाला पोसा, उस पर पैसा और प्यार लुटाया। अब वो अपने आका की मौत का बदला लेने को बेताब है, या ये कहें कि उसके सिर पर बदले का खून सवार है। और इस वार में सिर्फ इजरायल नहीं, अमेरिका सहित सऊदी अरब, यूएई को इशारों इशारों में धमका डाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हूती या हूथी विद्रोहियों की। ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को न केवल खड़ा किया, बल्कि उसे खतरनाक हथियारों से लैस लड़ाका ग्रुप बनाया। अब उसी एहसान की कीमत चुकाने को हूती तैयार बैठे हैं। यमन के ईरान एलाइड हूतियों ने ईरान जंग पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। हूतियों ने सऊदी अरब और यूएई को इशारों इशारों में धमका दिया है। उसने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका इजराइल की तरफ से जंग में और कोई देश कूदेगा तो वो भी मिलिट्री दखल देने को तैयार है। दरअसल यमन के ईरान समर्थित हूतियों ने शुक्रवार को कहा कि अगर दूसरे देश ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ शामिल हो जाते हैं, या अगर इस्लामिक रिपब्लिक पर हमले करने की रेड सी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वे मिलिट्री दखल देने के लिए तैयार हैं। ग्रुप के मिलिट्री एक्सपो पर्सन यहा सरी ने एक टेलीविजन स्पीच में कहा, हम कंफर्म करते हैं कि अगर कोई नया एलाइड ईरान और उसके साथियों के खिलाफ वाशिंगटन और इजराइल के साथ जुड़ता है, या अगर रेड सी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ दुश्मन वाले ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो हम सीधे मिलिट्री दखल देने को तैयार हैं। अब तो सवाल उठने लगे हैं कि हूती भी ईरान जंग में कूदने को बेताब हो गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सरी ने यह भी कहा कि अगर ईरान और रेजिस्टेंस की धुरी के खिलाफ एस्केलेशन जारी रहा तो हूती एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कोई भी दखल किस तरह का होगा। जी हां, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने संकेत दे दिया कि अगर अमेरिका और इजराइल सैन्य कार्रवाई तेज करते हैं तो वे ईरान के समर्थन में संघर्ष में शामिल होने के लिए बेताब है। इस बयान ने क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक नौवहन मार्गों को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है, यानी कि समुद्री मार्गों को लेकर के नई चिंता पैदा कर दी है। तो क्या अब सवाल उठने लगे हैं, वर्षों पुराने एहसान को अब हूती चुकाएगा? अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये हूती वर्षों पुराने उनके एहसान है, उसका कीमत अब चुकाने के लिए तैयार है? तो क्या इसके बाद पश्चिम एशिया में और भयानक मंजर आने वाला है? हूती की इस चेतावनी से एक बड़े रीजनल टकराव की संभावना बढ़ गई है, खासकर ये देखते हुए कि हूतियों के पास यमन से बहुत दूर टारगेट पर हमला करने और अरेबियन पेनिनसुला के आसपास शिपिंग लेन को डिस्टर्ब करने की क्षमता है। लेबनान और इराक में ईरान के शिया साथी पहले ही इस इलाके में जंग में शामिल हो चुके हैं, जो तेहरान पर अमेरिका इजरायली हमलों की वजह से शुरू हुई है। हूतियों ने अब तक जंग में सीधे शामिल होने का ऐलान नहीं किया था, जबकि उनकी मिलिट्री काबिलियत और लाल सागर के पास की जगह उनके पास है। इतना ही नहीं, हूतियों ने तो लाल सागर पर लक्ष्मण रेखा तक खींच दी है। अपने भाषण में सरी ने यह भी कहा कि ग्रुप ईरान या किसी भी मुस्लिम देश के खिलाफ दुश्मन वाले ऑपरेशन करने के लिए लाल सागर का इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने यमन पर नाकाबंदी को और सख्त करने के खिलाफ चेतावनी दी। सरी ने ईरान और उसके साथी देशों, जिसमें फिलिस्तीन इलाके, लेबनान और इराक शामिल हैं, उन पर अमेरिका और इजरायली हमलों को तुरंत रोकने की मांग की और गाजा सीज फायर समझौते को लागू करने की अपील की। बता दें कि ऐसे संकेत मिले हैं कि सऊदी अरब और यूएई भी ईरानी जंग में कूद सकते हैं। यही कारण है कि हूती ने उन्हें भी इशारों में धमका दिया कि अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो, और एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमारा समर्थन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम इजराइल और अमेरिका का तो समर्थन ना करो। बहरहाल, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या ये सच में ये वो वक्त है जब हूतियों को यह मौका मिला है कि अपना एहसान, जो ईरान में खामनेई ने उन पर जो एहसान किया था, उसका बदला वो चुका सके, अपने नमक का, अपने कर्ज का एक एक पाई अदा कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।